रतहरा की 30 एकड़ में कौन था असली, कौन था नकली? ईओडब्ल्यू की फाइल में बंद है अरबों का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। रीवा की बहुचर्चित रतहरा भूमि का वह अध्याय जिसे लोगों ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था, लेकिन अब यह फिर से सुर्खियों में लौट आया है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार कहानी अफवाहों की नहीं बल्कि आर्थिक अपराध ब्यूरो जांच फाइलों की है। करीब 30 एकड़ बेशकीमती जमीन, कीमत अरबों में, और अचानक एक ऐसे दावेदार की एंट्री जिसने पूरे प्रशासनिक राजस्व तंत्र को उलझा कर रख दिया। नाम था शिवाजी सिंह। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक नहीं बल्कि दो शिवाजी सिंह सामने आ गए। एक पक्ष कहता रहा कि वही असली भूमि स्वामी है, तो दूसरा पक्ष दावा करता रहा कि पहला व्यक्ति केवल मोहरा है। तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक फाइलें दौड़ती रहीं, वकीलों की दलीलें गूंजती रहीं, लेकिन करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की जमीन पर यह तय नहीं हो पाया कि आखिर असली शिवाजी कौन है और नकली कौन है। हैरानी की बात यह रही कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त होती रही, वह पूरी कहानी में पर्दे के पीछे ही रहा। जैसे किसी फिल्म का ऐसा किरदार हो जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो, लेकिन चेहरा कभी दिखाई न दे। इस दौरान कई अधिकारियों के तबादले हो गए, कई जांचें शुरू हुई और कई सवाल पैदा हुए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। फिर कहानी में एक और किरदार आया, मांडवी सिंह। दावे हुए, दस्तावेज सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन असली नकली की पहेली और उलझती चली गई। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा मानो अरबों की जमीन का यह विवाद भी सिस्टम की फाइलों में धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शायद कुछ फाइलें इतनी आसानी से बंद नहीं होती। आर्थिक अपराध ब्यूरो ने शिकायत मिलने के बाद रीवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक दस्तावेजों की परतें खंगाली। राजस्व रिकॉर्ड, वंशावली, पहचान संबंधी दस्तावेज, जमीन की खरीद बिक्री का पूरा इतिहास, सब कुछ जांच के दायरे में आया। अब ईओडब्ल्यू के सूत्र बता रहे हैं कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चालान पेश होने की तैयारी अंतिम चरण पर है। देखिए, एक रीवा लोकल में जो समान एरिया है उसमें लगभग 30 एकड़ जमीन के संबंध में एफआईआर हुई थी। उसमें एक मृत व्यक्ति के नाम पे किसी फर्जी व्यक्ति को खड़े करके जो है रजिस्ट्री कराई गई थी और उसमें फर्दर उस जमीन को आगे भी बेचा गया, उसमें एफआईआर हुई थी। वो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और लगभग इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीशन की ओर है। शीघ्र ही उसमें जो विधि सम्मत वैधानिक कार्रवाई हुई वो करी जाएगी। जमीन का जो अभिलेख बनाया गया था कुछ फर्जी और व्यक्ति के नाम से करवा लिया गया था, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि दोनों लोगों का आपसी समझौता भी हो चुका है। देखिए, इससे तो नहीं फर्क पड़ता है कि उनका आपसी समझौता हो चुका है, क्योंकि ये क्योंकि हम लोगों ने जो एफआईआर की है उसमें वो फोर्जरी है और ये जो इनका है ये कंपाउंडेबल मैटर नहीं है। अगर इनका आपसी समझौता भी हो जाएगा तो उससे केस की मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तक आप लोगों को जांच में क्या मिला, इसमें क्या पाया? अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो है हम लोग लगभग कंप्लीशन की ओर है और शीघ्र ही उसमें जो है मामले का उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जांच में उन चेहरों से भी पर्दा उठेगा जो अब तक पर्दे के पीछे बैठकर पूरी पटकथा लिखते थे। क्या अरबों की जमीन पर खेला गया यह खेल केवल कागजों का था या इसके पीछे भूमाफियाओं का पूरा नेटवर्क सक्रिय था? क्या नकली और असली की इस लड़ाई में किसी ने सिस्टम को ही नकली बना दिया था? फिलहाल ईओडब्ल्यू की फाइलें बंद हैं, लेकिन उसके भीतर कैद राज जल्द ही खुलने वाले हैं और जब यह राज खुलेगा तो संभव है कि रतहरा की 30 एकड़ जमीन से कहीं ज्यादा जमीन कई लोगों के पैरों तले खिसक जाए। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल यह है कि आखिर इतने वर्षों तक सच को छुपाने का फायदा किसे मिलता रहा। लेकिन फाइलों के पन्ने अब खुलने वाले हैं, राज अब छिपने वाले नहीं। अगला खुलासा
और भी बड़ा होगा। इसके लिए आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।